जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे लाल गोपाल चैनल पर। और देखिए, आज हम आपको वृंदावन लेकर चलते हैं। ये हम लोग सब वृंदावन जाते हुए, और हमने रास्ते में खूब मस्ती की, खूब भजन गाए, कीर्तन किया, बहुत आनंद आया। देखिए, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक 16 सीटर किया था, और सुबह मॉर्निंग में हम लोगों का प्रोग्राम बना। हम लोग अपने यहाँ से 6 o'clock निकले थे मॉर्निंग में, और बहुत ही मज़े के साथ हम लोग वहाँ पर गए। और ये देखिए, फिर हमने वहाँ जाकर कुछ मिठाइयाँ, प्रसाद ख़रीदा बांके बिहारी मंदिर के बाहर ही। और हमने जो है बहुत 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 मस्ती की वहाँ जाकर। और अब हम चलिए दर्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने दर्शन, चप्पल वगैरह हमने सब ने यहीं उतार दी थी। यहाँ से हमने प्रसाद लिया। आगे दर्शन नहीं हो मतलब हमने दिखा नहीं पाए, अंदर मैं कुछ वीडियोस बना नहीं पाई थी क्योंकि बहुत भीड़ थी। फिर वहाँ से दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए। फिर हमने यहाँ आकर लस्सी पी, क्योंकि कहते हैं कि वृंदावन की लस्सी नहीं पी तो आपने क्या पिया। बहुत ही मतलब लस्सी का टेस्ट जो था एकदम गांव के मट्ठे के जैसा था, बिल्कुल जैसे गांव में आप लस्सी पीते हैं। ये मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सबके साथ। और फिर यहाँ पर हमने कुछ शॉपिंग की। कान्हा जी के लिए हमने वस्त्र खरीदे, सबने अलग अलग वस्त्र खरीदे। किसी को कुछ पसंद आया, किसी को कुछ पसंद आया। वहाँ पर एक मतलब छोटी सी मार्केट है, कान्हा जी के वस्त्र हैं वहाँ पे लाला मिलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लाला थे वहाँ पर, अभी आपको दिखाऊंगी मैं। और यहाँ से मैंने अपने ठाकुर जी के लिए दो ड्रेसेस ली। फिर 2 ड्रेसेस मैंने आगे ली। और देखिए इनकी कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर ड्रेसेस थी। और इसी तरह से हमने वहाँ से अपने लाला के लिए शॉपिंग की। और वहाँ पे रेट भी रिजनेबल लगाते हैं ये लोग वस्त्र के। जैसे हमारी दिल्ली में तो वस्त्र काफ़ी कॉस्टली देते हैं, और लेकिन आपका मथुरा वृंदावन में आपको ठीक रेट में वस्त्र मिल जाते हैं। और फिर हमने सब एक एक करके सबने शॉपिंग करते हुए फिर हम यहाँ से आगे धीरे धीरे आगे चलते रहे। हमने यहाँ पर एक वो किया था, गाइड किया था हमने। और वो गाइड ने हमें काफ़ी कुछ समझाया, काफ़ी कुछ बताया। और हमने कुछ यहाँ इस शॉप से तो हमने बहुत सारा सामान ख़रीदा। यहाँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हम काफ़ी मेंबर्स थे। तो आप देखिए, आपको दिखाया मैंने यहाँ पर आगे चलते हुए। यहाँ सारे शॉप्स पर बहुत सुंदर सुंदर लाला थे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से निधि वन की ओर, और हम आपको दिखाएंगे निधि वन में मतलब वहाँ का रहस्य है, और वहाँ पर मतलब क्या क्या किस लिए आप निधि वन में क्या है। ठीक है, हम चलते हुए निधि वन की ओर। रास्ते में हम लोग जयकारा लगाते हुए गए। और यहाँ पर उस दिन काफ़ी भीड़ थी। हम लोग कंटिन्यू जयकारा लगा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने नहीं देखा किसी को आसपास कौन हमें देख रहा है कौन नहीं, पर हम लोग जयकारा लगाते हुए चले ही जा रहे थे। संडे का दिन था, बहुत भीड़ थी। अब देखिए, ये निधि वन की एंट्री यहाँ से करते हुए देखिए आपको दिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा निधि वन। और जैसे मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी तो सब लोग मुझे ये बोल रहे थे कि मैम आप यहाँ पे फ़ोन बंद कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके फ़ोन बंदर ले जाएगा, प्लीज़ रख दीजिएगा। लेकिन मुझे आप सबको दिखाना था, आप मेरी फैमिली हो। जो लोग निधि वन नहीं जा सकते या नहीं देख पाते, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो शूट की थी। अब हम चलते हैं निधि वन की ओर। और ये निधि वन की एंट्रेंस है। निधि वन में जाते हुए हमने पहले वहाँ पर जो निधि वन की फर्स्ट सीढ़ी थी वहाँ पे हमने प्रणाम किया, माथा टेका मैंने। फिर हम लोग धीरे धीरे अंदर गए क्योंकि बहुत भीड़ थी। इसलिए आपको पता है संडे के दिन तो सभी लोग फ्री होते हैं, और नियर बाय पड़ता है मथुरा दिल्ली से, तो अधिकतर लोग वहाँ मतलब मथुरा वृंदावन जाते हैं। और यहाँ पे हमने काफ़ी प्रिकॉशंस लिया।
हमने अपना मास्क नहीं हटाया। देखिए हमारे साथ के सब खड़े हुए हैं यहाँ पर, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या कैसे मतलब कहाँ जाएंगे इसके बाद। तो यहाँ पे एक्चुअल में बंदर बहुत होते हैं। अब ये हमने यहाँ पे गाइड किया था, ये हमें बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने बताया कि निधि वन में क्या होता है। निधि वन इन्होंने हमें बोला कि निधि वन के टाइम हम रात को वहाँ पे कोई नहीं रुक सकता है। आज तक किसी ने नाइट में नहीं देखा है कि वहाँ क्या होता है। तो कहा जाता है कि निधि वन में जो इधर उधर वृक्ष हैं, ये सब वृक्ष जो है जो ये सखियां हैं निधि वन में, क्या माना जाता है कि रात को किशन जी और राधा जी जो है, किशन जी रास करते हैं और सब सखियां जितने भी वृक्ष हैं सब सखियां जो हैं यहाँ पर आपस में मतलब खेलते हैं। और रात को यहाँ पर सारा सामान, रात को इनकी सैयाँ बिछाई जाती है किशन जी की, सब बांसुरी वगैरह सब रखी जाती है। और सुबह इसमें कहते हैं कि ताले लगाए जाते हैं, और आप सुबह उठ के देखेंगे तो इसमें सब सामान बिखरा हुआ होता है। इसलिए कहते हैं कि निधि वन में जो कि रात के टाइम कोई नहीं रुक सकता, जो वहाँ रुकता है वो उसको कहते हैं अधिकतर मृत्यु ही प्राप्त होती है। और मैं आपको अभी वो भी दिखाऊंगी। ये एक निधि वन में ही एक मंदिर था, और इसके हम सर्कल हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हुए जा रहे थे। अब ये हम आएंगे बांसी चोर राधा रानी। इसका रहस्य है, यहाँ पर राधा रानी ने किशन जी की बंसी चोरी की थी। इसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मैं आपको दूर से ही दिखाऊंगी। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, बट मेरे को थोड़ी सी यहाँ पर डांट भी पड़ गई थी कि आप कैमरा लेकर अंदर क्यों आ रही हैं। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए ये छोटी सी वीडियो बनाई है। आपको यहाँ से दूर से दिखाई देगा। अभी मैं आपको दर्शन कराऊँगी। देखिए बहुत 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 भीड़ थी यहाँ पर, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। अभी आपको दिखाऊँगी, कुछ छोटी सी झलकी दिखाई देगी आपको यहाँ की। अभी देखिएगा, और बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ही भीड़ थी, और हम लोग जयकारे लगा रहे थे। ये देखिए ये यहाँ से दर्शन हो रहे हैं राधा रानी के, बहुत ही सुंदर लग रहे थे यहाँ पर राधा रानी। अब हम चलते हुए बरसाने की ओर, बरसाने जाते हुए भी हमने खूब मस्ती की, और मतलब बहुत भजन गाए हमने, बहुत आनंद लिया हमने रास्ते का, कुछ मस्तियाँ भी की। ऐसा नहीं है कि हमने भजन ही गाया, हमने अंताक्षरी भी खेली, और मतलब बहुत ही अच्छा हमारा टूर रहा। जैसे कि आपको बताया मैंने कि हम लोग सुबह 6 o'clock चले थे, पर हमें बरसाना जाते जाते काफ़ी लेट हो गए हम लोग। तो हम लोग जिस समय हम बरसाना पहुँचे उस समय फिर भी मतलब काफ़ी, कितने बजे हम लोग, अभी शायद 5:30 पे हम लोग बरसाना पहुँचे। यहाँ पे हमने बस नहीं जा रही थी अंदर, तो हमने यहाँ पे कुछ वैन थी वो की ऊपर बरसाना जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, नहीं तो हम पैदल जाते। बरसाना के बाहर जो लोग नहीं चल पाते वो लोग यहाँ पालकी करते हैं, क्योंकि यहाँ से अंदर 1 किलोमीटर पड़ता है, और इसलिए जिन लोगों से नहीं चला जाता या जिनको कोई प्रॉब्लम होती है वो इन पालकी में बैठ के जाते हैं। देखिए बच्चे हमारे मस्ती करते हुए अब हम चलते हैं आगे बरसाना की ओर। मुझे बरसाना बहुत 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 पसंद आया। मतलब बरसाना में इतनी शांति थी कि जो ये 1 किलोमीटर का रास्ता था वो बातों में जयकारा लगाते लगाते पता ही नहीं चला कैसे टाइम पास हो गया। ये बीच बीच में थोड़े थोड़े से मंदिर पड़ रहे थे, यहाँ पे हमें इन्हें झुककर प्रणाम किया। ये हमारे साथ के सब लोग आगे चलते हुए जयकारा लगाते हुए, और रास्ते में काफ़ी लोग बैठे हुए थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम आप मेहंदी लगवा लीजिए, कुछ आगे जाके आप ये ले लीजिए। हमने, क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे थे, इसलिए हमने सबको बोला नहीं हम वापसी में लगाएंगे। और हमने रास्ते में काफ़ी मस्ती भी की। ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ इधर साइड से बरसाना, जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक से दिख नहीं पा रहा था क्योंकि जूम नहीं हो पा रहा था इतना, और रोशनी भी कम होती जा रही थी धीरे धीरे, कि हमने आपको बताया जैसे 7:30 हम लोग पहुँचे थे, तो इसलिए थोड़ी हमें देर हो रही थी। तो धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग बरसाना की ओर
बच्चों को बरसाना बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ की नेचुरल ब्यूटीज़, बहुत सुंदर रास्ता ये वाला जो 1 किलोमीटर का था, मतलब आप मानेंगे पता ही नहीं चला। अब हम ये एंट्री कर रहे थे राधा रानी बरसाने के मंदिर में, अपनी राधा रानी के पास। अच्छा देखिए, हम लोगों का क्या हुआ कि जैसे ही हम गए तो आरती शुरू होने वाली थी, और आरती हमें इतना मतलब अच्छा लगा कि हम पहुँचे जैसे ही वहाँ आरती शुरू होने वाली